नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक और सरकारी चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूं, जो है आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ा हुआ बीएसएनएल की मैं बात कर रहा हूं। आजकल आटा चाहिए या ना चाहिए, डाटा ज़रूर चाहिए। हालाँकि डाटा नहीं बोला जाता है, डेटा, लेकिन सटीक तो वही बैठता है। आटा नहीं तो डाटा तो ज़रूर चाहिए। और इसी क्रम में जो इधर 1 महीने से हल्ला मची हुई है, जियो ने अपना जो प्लान है, वो तकरीबन 20-25% बढ़ा दी है। जो लोगों को इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं है, मजबूरन उनसे इंटरनेट पैक भरवाई जा रही है। कॉलिंग के लिए उनको भरना पड़ता है, लेकिन मजबूरन उनको नेट पैक भी खरीदना पड़ता है। इस तरह के प्लान उनके हैं। इसी बीच आपके बजट आ गए और बजट में जिस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर यानी कि सरकारी टेलीकॉम सेक्टर बीएसएनएल की बात यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से हुई। और इसमें मैं बताऊँ कि बीएसएनएल किस तरीके से इन 3 जो आपके टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, वोडा, वीआई जिसे हम कह सकते हैं, आइडिया, एक एयरटेल और एक जियो, इनकी मोनोपोली यानी कि ये तीनों एक ही हो गए हैं। चूँकि जब टैरिफ का दाम बढ़ा तो तीनों ने एक साथ मिल के एक ही टेबल पे बैठ के डिस्कस किया और एक ही झटके में तीनों ने चूना लगाया भारतीय कस्टमर को। तो ये मोनोपोली हो गई थी। जब मन होगा वो तीनों एक कमरे में बैठेंगे, कल से कहेंगे कि आपका प्लान जो है वो इतना हो गया, आपका इतना हो गया। तो क्या इसके जाल में हम लोग फंस चुके हैं क्या? इसका असर सरकार के दिमाग पे पड़ा और जो ये बजट पेश हुआ उसमें बीएसएनएल को देखिएगा 1.28 लाख करोड़ अलॉट किया गया। अब 1.28 जो लाख है वो दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि बीएसएनएल अब 4G और 5G लॉन्च करने के लिए तैयार हो चुकी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर देखा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, आपने बजट में देखा 1.28 लाख करोड़ अलॉट किया गया है टेलीकॉम सेक्टर को, यानी कि बीएसएनएल को अलॉट किया गया है। उसके बाद बीएसएनएल से जुड़े 27 लाख जो अभी नए उपभोक्ता हैं, ये 1 महीने के अंदर का डेटा है, वो प्रॉपर डेटा नहीं है, अभी और आना बाकी है। 27 लोग जो कस्टमर हैं वो पोर्ट कर चुके हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या, जैसे ही सर्विस जो है बीएसएनएल का सुधरेगा, आप देखेंगे कि ये जियो का बाट लगाना शुरू कर चुके हैं और हो चुका है। क्योंकि जियो ने तुरंत रिस्पॉन्स किया है, जो 349 वाला रिचार्ज था वो पहले ख़त्म कर दिया था, अब उसने दिया है। तो उस चक्कर में तो अब हमें पड़ना नहीं है, चूँकि हमको भी पता है कि ये सब जो कंपनियाँ होती है शुरुआत में लुभावने जो चीज़ें हैं वो देती है, बाद में निपटा देती है। तो ये चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें तो तेजस नेटवर्क पे काम करने के लिए बीएसएनएल टीसीएस को 15,000 करोड़ दिया है, यानी कि 15,000 करोड़ डील हुई है टीसीएस से। अब देखिए, टीसीएस जैसे ही दिमाग में आ जाता है टाटा, मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें हैवी वर्ड है। अगर बीएसएनएल टाटा के साथ जुड़ कर 4G नेटवर्क के बारे में काम कर रही है, उसको ऑलरेडी 15,000 करोड़ रुपए दे चुकी है टीसीएस को कि आप जो तेजस नेटवर्क है उसके तहत जितने भी जगह है वहाँ पे 4G नेटवर्क के लिए टावर लगाइए। 1,000 टावर की बात भी चल रही है कि 1,000 टावर जो है वो जल्द ही आपके जो है वो पूरे भारत में लग जाएंगे। और टीसीएस को अगर काम दिया गया है तो आप यकीन मानो कि देश का नमक जैसे टाटा, देश का नमक, तो देश का टावर आपका टाटा लगाने जा रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अब मुझे लग रहा है और भी अगर हम बात करें तो 1,000 से ज़्यादा ही चर्चा चल रही है कि जैसे जैसे ये तो 1,000 गाँव में नेटवर्क लगाने की बात की जा रही है। तो आप यकीन मानो कि अगर 1,000 गाँव में अगर टावर लगाई जाती है तो शहरों की तो और भी अच्छी क्वालिटी आएगी नेटवर्क की। तो कुल मिला के शहर तो कवर ऑलरेडी हो ही चुका होगा इस सिनेरियो में कि अब कुछ ही दिनों में शहर, जितने भी शहर हैं भारत के, सभी जगह आपके 4G के नेटवर्क और 5G के नेटवर्क आपको बीएसएनएल के मिलेंगे ही मिलेंगे। गाँव में भी अच्छी क्वालिटी के, और जियो फाइबर की तरह यहाँ पे आपके फाइबर नेटवर्क की बात की जा रही है, जो कि टाटा कंसल्टेंसी जो है वो बीएसएनएल के साथ मिलकर लगाएगी। तो टोटल ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकाल लें इस मैटर का, तो बीएसएनएल एक तगड़ा प्लेयर के रूप में बाहर निकल के सामने आ रही है। और जियो जो कि छोटी मोटी कंपनियां बन के रह जाएगी, क्योंकि जब जियो आई थी तो और भी जो कंपनियां थी वो छोटी मोटी बन के रह गई। वैसे ही होता ना कि एक दौर आता है, हर किसी का एक दौर आता है, यानी कि एक कहावत आपने सुनी होगी, हर कुत्ते का एक दिन आता है। तो कभी जियो भी था, ऐसा हम लोग बोलेंगे। जैसे पहले डोकोमो था, वर्जिन था, पता नहीं कौन कौन, अब तो याद भी नहीं रहा, एयरसेल था, इस तरीके के बहुत सारे लोग मार्केट में थे। उनका एक दौर हुआ करता था, आप 100 रुपया देते थे पूरे गर्लफ्रेंड को रात भर
मतलब कि खिस्साबात करते थे। तो वही एक दौर था। उसके बाद जियो का दौर आया। जियो ने अपना वो खूंखार रूप जो दिखाया, उसके बाद लोग सहम उठे कि अब कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन अब बीएसएनएल एक बार फिर से जन्म ले चुका है और आपकी सेवा में मुझे लग रहा है कि जल्द ही अच्छे नेटवर्क के साथ, हालांकि सेवा में तो बहुत दिन पहले से है, लेकिन आप लोग नए नए, क्या होता है ना, दुल्हन आते हैं तो पुराने लोगों को भूल जाते हैं। वही बात है कि जियो एक नया दुल्हन था, एकदम से खूबसूरत था, एकदम से बवंडर था। तो आप लोग ने उसको एकदम से दोनों हाथों से एक्सेप्ट किया। लेकिन बाद में जब उसने अपना खूंखार रूप दिखाया तो याद आया कि दादा तो कौन है, हमारे दादा बीएसएनएल ही हैं, जो वही हमारे पुरखों के हैं और उन्हीं से हमारा तारनहार होगा। और तारनहार करने के लिए बीएसएनएल ने भी कमर कस ली है और आपके सरकार ने भी उन सब छोटे मोटे जो लोग हैं, जियो, एयरटेल वगैरह वगैरह को अच्छा सबक सिखाने के लिए इतने बजट अलॉट किए हैं कि अब मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी आपकी नेटवर्क भी अपने जगह पे देखने को मिलेगी। आशा करते हैं आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सरकारी जितने भी फैसले होते हैं जो कि आपके ज़िंदगी को जुड़े रहते हैं, उस पर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।